हमारे यहाँ अक्सर जेलों में सफाई सुथराई के इंतजामात और सेहत की मेयारी सहूलियात का फुकदान रहा है। वजह अदम दिलचस्पी और फंड्स की कमी बताई जाती है। जिस हिसाब से हमारे मुआशरे में जराइम होते हैं, जैसा हमारे यहाँ जराइम का रेशो है और जराइम की बहुतात है, उस हिसाब से तो पाकिस्तान की हर जेल को अमेरिका और यूरोप की जेलों से भी ज़्यादा सहूलियात से मुज़य्यन होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हर दूसरी पाकिस्तानी जेल बदनाम ज़माना अमेरिकन जेल ग्वांटानामा बे के सिलसिले की एक कड़ी दिखाई देती है। जेलों के अमले पर रिश्वत सतानी से लेकर कैदियों पर तशद्दुद करने और दुनिया जहान की करप्शन के इल्ज़ामात है। लेकिन जिन मिसाली जेलों को हमने रिपोर्ट किया है, उन्हीं में से एक वुमेन जेल कराची में है, जहाँ पर कैदी ख़वातीन और यहाँ पर अमले की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। वुमेन जेल कराची में कत्ल, अगवा बराए तावान, चोरी, डकैती और मुख्तलिफ जराइम की सजाएं भुगतने वाली मुजरिम और ज़ेर समात मुकदमात की मुल्जिम ख़वातीन कैद हैं। इस वक्त हमें जेल के जिस हिस्से तक रिसाई दी जा रही है, इस बारे तफसीलात ज़रा सुनिएगा। अभी मैं आपको ये कि जेल की दूसरी साइड, उसमें ये कि वोकेशनल स्कूल है, कंप्यूटर रूम है, फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस होती हैं और 2-3 बैरक्स रही हैं। इट्स जस्ट लाइक अ वुमेन हॉस्टल। कोई मेल अलाउड नहीं है। सारा का सारा स्टाफ फ्रॉम बॉटम टू ये के टॉप तक ये कि हमारा फीमेल पर है। डॉक्टर्स भी फीमेल ही हैं। आपको वोकेशनल स्कूल लेकर जा रही हूँ, जहाँ पर ये कि लेडीज़ स्टिचिंग, कटिंग और थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह सीखती हैं। यहाँ सब प्रिजनर्स हैं खबर? जी, यहाँ पर सब प्रिजनर्स हैं और यहाँ पर एक टीचर आती हैं फ्रॉम NGO साइड से, जो इनको ये है कि ड्राफ्टिंग और ये कि स्टिचिंग वगैरह सिखाती हैं। नायला अरशद, उम्र बीबी ने बताई नहीं, सकना कराची, हालिया पता वुमेन जेल कराची, कैफियत कत्ल की मुल्जिमा। इंसानी जान लेने के इल्जाम बारे क्या बताती हैं और जेल तक का ये सफर कैसे तय किया, पूछते हैं। तकरीबन मुझे 15 महीने हो गए यहाँ पे ना, तो समझे कि खिदमत करते करते पहुँच गए यहाँ पे। थोड़ा सा तफसील बताना पसंद। तफसील तो ये कि आंटी हमारी थी, उनको लुक आफ्टर करते थे। मतलब आई एम क्रिश्चियन, तो उनको मेरे हस्बैंड बचपन के से उनके पास थे, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। हुआ ये कि उन तीनों बहनों ने शादी नहीं की। 2 बहनें उनकी डेथ हुई, उनकी नीस इंग्लैंड में थी। हमने बताया आपकी आंटी की डेथ हो गई, हम नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, आप फ्यूनल करा दें। कर दिया। दूसरी का वो फ्यूनल कर दें, उनका भी फ्यूनल कर दिया। सो थैंक यू, आप बहुत पीसफुल हो, हमारी आंटीज़ की लुक आफ्टर कर रहे हो। जब लास्ट आंटी की डेथ हुई है, उस वक्त हमारी बदनसीबी कह लें या ये कि उन्होंने अपना घर सेल आउट कर दिया था। अब जब 15-14 महीने के बाद उनकी नीस इंग्लैंड से पाकिस्तान आई है, 2009 में उनकी डेथ हुई थी। 2010 में अक्टूबर में जब उनकी नीस आई, उनको शौक लगा हमारी आंटी ने घर क्यों बेच दिया। वो हमारे पे सवार हो गई कि भाई क्यों बेचा, आप लोगों ने ज़बरदस्ती बेचा, आपने आंटी का मर्डर किया, आंटी का पैसा किधर गया। हमने कहा भाई अगर हमने कुछ किया होता है एटलीस्ट हमने तो यहाँ बैठ के आपको वेलकम नहीं करते पाकिस्तान में, क्या पाएंगे और आके हमारी गर्दन पकड़ेंगे। 8 नवंबर को उन्होंने मुझे बुलाया कि आपसे काम है सर, हमारे साथ थाने आप आ जाइएगा ना, कंप्लेन करवानी है, कुछ मालूमात लेनी है। हमने, मेरे दिल में डाउट नहीं था, नाम ने कुछ ऐसा था कि भाई थाने का नाम सुन के तो लोग भाग जाते हैं। जो उन्होंने मुझे 12 बजे से बैठाया, रात को 10 बजे कहते जी अब आपके खिलाफ FIR हो गई है, अब जाए का मेरे पे मर्डर का केस कर दिया। आप तो ऐसे चहचहा रही हैं कि मैंने जब किया ही नहीं है तो मुझे कोई टेंशन तो उस वक्त हो ना बंदे को कि जब वो करके आया हो। मुझे कोई गिल्टी नहीं है, कोई नहीं है। आखिर कभी थक हार के खुद ही कितने झूठ बोलेंगे, कितने आप गवाह खरीदेंगे, कितने आप मुझे साबित करने के लिए। ट्रू तो ट्रू होता है ना, ऊपर वाले को पता है, यहाँ के लोगों को पता है, उनको खुद भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं। कत्ल की मुल्जिमा नायला अरशद खासी हंसमुख और जिंदा दिल खातून है। वुमेन जेल कराची में कायम इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में कैदी खवातीन क्या कर रही हैं और जेल इंतजामिया से इन्हें क्या क्या शिकायत हैं, बेहतरी के लिए मजीद क्या क्या किया जा सकता है, इल्जाम कत्ल में कैद खातून से पूछते हैं। वो जो बीबी फौत हुई उनका कॉज ऑफ डेथ क्या था? कॉज ऑफ डेथ नेचुरल डेथ थी। उनके ज़ाहिर एज उनकी ज़्यादा थी, 85 ईयर्स की हो गई थी, 80 ईयर्स में थी, फिर वीक थी, बीमार थी, तो नेचुरल जब डेथ हुई, अगर हमें मारना होता तो हम, उनका घर भी हमारे कस्टडी में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नेचुरल, एक केमिकल रिपोर्ट तो उन्होंने कहा नॉर्मल है, बिल्कुल क्लियर है। अब डाउट डाल दिया जी आपने हो सकता है इनका गला दबा के मारो। हमने कहा मारने के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करती, मैं पहले उनको उनका इलाज करवाती। चलें, ये तो केस के हवाले से आपने डिटेल बता दी।
यहाँ जेल में अब आप एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में हैं, क्या कर रही हैं? प्रोफेशनल मैं टेलर हूँ। 87 से मैं इसी फील्ड से हूँ। जेंट्स हैं, लेडीज़ है, ऑलराउंडर हूँ। अपना रेडीमेड बना के भी मैं सेल करती थी। एक अच्छा खासा काम करते करते यहाँ ला के बैठा दिया। बहन मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर एक एफिडेविट बनवाना हो या पुलिस के साथ थोड़ा सा भी काम पड़ जाए आपको, पुलिस और कचहरी से हम लोग भागते हैं, आप इतनी मज़े में जेल में? कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो उस वक्त होगी ना जब मैंने कसूर किया होगा। मैं तो एंजॉय करती हूँ। फिर भी कोई प्रेशर तो है ना? प्रेशर बिल्कुल इतना मामूली सा भी प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। मियाँ साहब कहाँ हैं आपके? मियाँ साहब भी बस बच्चों को समझे संभाल रहे, वो तो पूरे खानदान को अंदर बंद करने के चक्कर में थे। मैंने कहा यार फैमिली जेल बना दे, अच्छा गवर्नमेंट के खर्चे पे पलते रहेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जेल आ गई, मियाँ साहब का तुम हाउस हस्बैंड बन के रहो। उस हस्बैंड में वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। अब किधर है मुझे नहीं मालूम। 15-16 महीनों से मेरे से मुलाकात नहीं हुई। मियाँ साहब मुलाकात के लिए आए? नहीं, बच्चे भी नहीं आते मेरे, पूरे आप जेल रिकॉर्ड में मालूम कर रहे हैं। कभी कभार कोर्ट में आ जाते हैं। शुगर पेशेंट हूँ मैं, यहाँ आके शुगर मेरी नॉर्मल हो गई है। ब्लड प्रेशर मेरा हाई होता है। एस्थमिक में पेशेंट हूँ। पता नहीं इतनी बड़ी मेडिकल फाइल है। लेडीज़ को ज़मानत मिल सकती है तो मुझे नहीं मिल रही, तो मैंने थोड़ी सी टेंशन ली तो मेरी शुगर थोड़ी हाई हुई। अभी फिर मैंने नॉर्मल कर ली। सिस्टर, हमारे मुल्क में लोगों के एतकाद बड़े अजीब से हैं। लोग यहाँ शीबा शाह साहिबा की जेल में आ जाएंगे कि शुगर ठीक होती है, ऐसा ना कहें। ठीक हो जाती है, अच्छा ना कोई आए तो बीमार तो ठीक होके जाएगा। वुमेन जेल कराची में कायम करदा डिस्पेंसरी, कैदी खवातीन और ख़ास तौर पर इनके साथ रहने वाले बच्चे जेल में सेहत की किन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? क्या यहाँ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने का सामान मौजूद है भी या नहीं? आप देख सकते हैं, आप जैसे आपने दूसरी फैसिलिटीज़ देखें यहाँ पर, तो मेडिकल की तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। ओपीडी इनकी और मेडिसिन आप देखें, इतनी गुड क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी में भी है, क्वालिटी क्वांटिटी बोथ। उसके अलावा यहाँ पर जो हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो अल्टरनेट डे पे आती हैं चेक करने के लिए। और अगर यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो इनको सिविल हॉस्पिटल हमको रेफ़र करने की फैसिलिटी है। और वैसे भी जो है तो मतलब हर स्पेशलिस्ट जो है वंस इन अ वीक यहाँ पर आता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, गायनोकोलॉजिस्ट है, औरतों के डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। इनको बच्चे हैं यहाँ प्रिजन खवातीन के साथ बहुत सारे, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? यहाँ पीड्स का कोई है? नहीं, पीड्स का कोई डॉक्टर है तो नहीं, लेकिन अगर हमें इनके ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको रेफ़र करते हैं। अदरवाइज़ बच्चों को जो सीजनल प्रॉब्लम होते हैं तो हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं। मिनी लैब की ज़रूरत है। ये कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग में एक डायग्नोस्टिक सेंटर हम लोग बना रहे हैं, जिसमें दोनों जेल यानी जुवेनाइल एंड ये कि वुमेंस के लिए स्पेशली वो बन रहा है। उसमें ये कि मिनी ओटी एंड मिनी लैब, ये कि लैब टोटली लैब फैसिलिटीज़ वहाँ पर हम लोग दिलवा रहे हैं। और ये कि ECG मशीन्स हमें गवर्नमेंट साइड से मिल रही है। डेंटल यूनिट का ये कि पूरा रूम है हमारे पास, डेंटल चेयर, और ये कि ट्वाइस अ वीक ये कि डॉक्टर्स आते हैं फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल कराची से, और ऑन कॉल डॉक्टर भी होते हैं। अगर हमें किसी पेशेंट की ये कि एमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो वो ऑन कॉल भी हमारी ये कि अटेंड करते हैं। वुमेन जेल कराची में हमें ले जाया जा रहा है फाइन आर्ट्स की उस क्लास में जहां मुख्तलिफ जराइम के इल्जामात में ज़ेरे समात मुकदमात की कैदी कम उम्र लड़कियां पेंटिंग सीख रही हैं। इस बारे मजीद तफसीलात जेल इंतजामिया और मुल्जिम बीबियों की जुबानी। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा योगा क्लासेस भी होती हैं हमारी। यानी आपने कोई पॉइंट ऐसे छोड़ा नहीं कोई बाहर रहे? नहीं, बाहर बस ये कि अंदर जितना वक्त ये है कि थोड़ा बेहतर उसमें ये कि रहे एटमॉस्फेयर में। और हमारी फ्यूचर प्लानिंग में मैं यहाँ पर एक जिम्नेजियम बनाना चाह रही हूँ कि औरतें भी ये कि जिम की फैसिलिटीज़ अवेल कर सकें। ये हमारी आर्ट्स की क्लास है, ये आप देखें। मेरी उम्र 18 साल है और जेल में मैं किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में आई हूँ। मुझे यहाँ 3 साल हो गए हैं जेल में। यानी आप पर अगवा बराए तावान का मुकदमा है? जी, एंटी टेररिज्म कोर्ट है मेरा, ATC। कैसे हुआ? आप तो खुद अभी अगवा होने की एज में है। मैं प्री मेडिकल पार्ट 2 की स्टूडेंट थी और बस ये केस हो गया, लेकिन मैंने किया नहीं है। मुझ पे ब्लेम है इसका। मैं जेल में हूँ, मुझ पे ब्लेम है। 3 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक केस वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा और मैं इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी फैमिली भी बहुत परेशान है। पहले तो जज साहब नहीं थे हमारी अदालत में, लेकिन अब जब वो आए हैं तो अब भी कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने हाई कोर्ट में अपील की थी, उसके बाद थोड़ा सा सही हो गया था मामला, 1-2 महीने सही रहा और फिर उसके बाद से फिर दोबारा से कोई तवज्जो नहीं है। और यहाँ जितनी भी लेडीज़ हैं इस पूरे जेल में, आधे से ज़्यादा लेडीज़ को
यही शिकायत है कि हमारे केसेस नहीं चला रहे जज साहब, और लॉन्ग डेट्स दी जाती हैं हम लोगों को, और हमारे केसेस बिल्कुल भी नहीं चल रहे, कोई तवज्जो नहीं दे रहे हमारे केसों पे। हम यहाँ मजबूर हैं, हम कैद हैं, लोगों को सोचना चाहिए। आप ये बताएं ना कि आप भी बाहर से आए हैं, आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे, ठीक है, लेकिन आप बताएं ना कि हमारी कौन मदद करेगा। हमारी मदद करने के लिए तो कोई भी नहीं है। देखिए कोमल, हमारे इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी ये है कि वो ख़वातीन जो जेल में बंद है मुख्तलिफ मुकदमात में, उनके केसेस क्यों पेंडिंग हैं, उनकी आवाज़ क्या हम रेज़ करने के लिए तो आए हैं। यही प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आखिर चल क्यों नहीं रहे। आप यकीन करें, यहाँ पर लेडीज़ जिनके मासूम बच्चे बाहर, जो अपने बच्चों से दूर, अपने शोहरों से दूर, उनके पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए। जजों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्या हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे बहन भाई नहीं हैं? 3 साल से आप पे अगवा बराए तवान का केस है और आप यहाँ कराची की जेल में बंद हैं। फैमिली पे इस दौरान क्या गुजरी आपकी? मेरी फैमिली, मेरे अब्बू आते हैं पीछे, अम्मी आती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो लोग भी अब जज के सामने जाके तो कुछ नहीं बोल सकते। वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, किसी के केसेस का कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है, खाना 3 टाइम का अच्छे से अच्छा हम लोगों को मिलता है, और हमारी ऐसी केयर है जैसी बाहर भी नहीं होती, इतना अच्छा हमें रखा जाता है। क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिंजरा अगर सोने का भी हो, कैद होती है। बस हम लोगों को ये है कि हमारे केसेस चलाए जाएं। हम लोग बहुत परेशान हैं, मैं ही नहीं, इस जेल में आधे से ज़्यादा लेडीज़ इसी वजह से परेशान हैं कि उनके केसेस नहीं चल रहे। हमारे यहाँ अक्सर औकात कानूनी निज़ाम की पेचीदगियाँ और गुत्थियाँ सुलझाते सुलझाते इंसाफ तक पहुँचने में इतनी देर हो जाती है कि मुद्दई को फैसले से कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वुमेन जेल कराची में भी कई ख़वातीन ऐसी कैद हैं जिन्हें ये शिकवा है कि उनके खिलाफ मुकदमात के चालान बर वक्त फाजिल अदालतों में पेश नहीं किए जाते और इंसाफ तक रिसाई में उनकी मदद नहीं की जाती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से इन कैदी ख़वातीन ने ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की है कि वो जल्द अज जल्द वुमेन जेल कराची का विज़िट करें। वुमेन जेल कराची के इन हिस्सों में ख़वातीन कैदी कैसे ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं और जेल इंतज़ामिया का उनके साथ रवैया कैसा है, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।